मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन 10 में CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB, है ना। D कहाँ पर है? AB की साइड पर, और H कहाँ है? FE की साइड पर, ऑफ एंगल ABC एंड EFG, ठीक है ना। और हमें बताना है कि इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG, तो हमें इसी की सहायता से हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पॉइंट है एंगल DCB सिमिलर टू एंगल HGE, और नेक्स्ट है ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल बना लिया हमने ABC और FEG जो हमें शो करना है, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट है, ये कह रहे हैं D जो है वो AB की साइड पर पड़ रहा है ना, और C से मिल रहा है, ये D पॉइंट हो गया। और H जो पॉइंट है हमारा वो FG की साइड पर पड़, EF की साइड पर, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यही हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। गिवन एंगल ABC एंड सिमिलर टू FEG, ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल A किसकी बार इक्वल है? एंगल F के, ABC ट्राइंगल में, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल F के, और क्या क्या है? एंगल B इक्वल टू किसके? एंगल G के, E के, सॉरी E बोल रही जी, है ना। अब लिखेंगे हम एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है ना। FGE ACB FGE जो इस साइड से लेंगे तो इस साइड से लेंगे इसे भी, है ना। अब ऐसे ACD किसके इक्वल हुआ? यहाँ पे H तो मैंने डाला ही नहीं, FGH के। ये जो ट्राइंगल है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, है ना, लाइन ABC को, यहाँ पे लिख देंगे एंगल बाइसेक्ट, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम बता देंगे DCB को, जैसे ACD बताया ना हमने, ऐसी DCB को, DCB ये किसके इक्वल है? HGE के। देखिए DCB लिया, HGE, ठीक है ना। इस तरह से इसे भी ऐसे ही डाल देंगे हम। तो जब हमने बाइसेक्ट किया ना एंगल को, तो ABC 2 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, ऐसे ये हो गया HGH में और HGE में, ठीक है ना। अब हमें देखना है, अब इन ट्रायंगल, अब हमें देखना ACD में, ACD एंड एंगल FACD और FGH, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? एंगल A ही कॉमन है क्योंकि हम इसी ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये इसके इक्वल है, तो सिर्फ हम एंगल A को ही डालेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे? ACD किसके इक्वल है? FGH के। ACD इक्वल टू एंगल FGH के। अब जब ये इक्वल है तो सिमिलर भी है, तो लिख देंगे एंगल ACD सिमिलर टू एंगल FGH के। तो यहाँ पे डाल देंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब जब ये इक्वल है तो देखिए ये जो CD है इसको ऊपर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल आएगा यहाँ पर, CD इक्वल टू अपॉन GH, ठीक है, इक्वल टू ऐसी AC अपॉन FG, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमें किसमें देखना है भाई? ACD हमने देख लिया, अब हम क्या देखना? DCB लिख देंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ठीक है ना, HGE, ठीक।
अब इसमें क्या क्या है कॉमन, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। भाई ये इक्वल है, दोनों ट्रायंगल इक्वल है। और कॉमन क्या है इसमें, भाई इसमें ये एंगल ए कॉमन था जब हमने इसका निकाला था। अब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसमें बी कॉमन है एफ ई के, है ना। तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के। ठीक है, अब बता देंगे एंगल डी सी बी सिमिलर टू एच ट्रायंगल एच जी ई। इसमें हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, डी सी ए। क्वेश्चन में क्या देखें, डी सी ए करना है सिमिलर एच जी एफ के। ठीक है ना, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाल दो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल दो, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है अब देखिए डायग्राम देख लीजिए, डी सी ए इसमें बताना है अब हमें। अब ये किसके इक्वल है, ये इस ट्रायंगल के इक्वल है ना। डी सी ए किसके है, एच जी एफ के, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे डी सी ए में देखना, डी सी ए हो गया। अब डी ए सी, नहीं ए सी डी, सॉरी सी तो एंगल है ना, ए सी डी इक्वल टू एंगल, यहाँ पे एंगल डाल दो एफ जी एच। अब इसमें क्या है, एंगल ए डी सी ए एंगल में क्या कॉमन है, ये ए, यहाँ पर भी हमने बताया था इसको। तो एंगल ए किसके कॉमन है, किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो बता दो फिर, एंगल डी सी ए ट्रायंगल सिमिलर टू एच जी एफ के। यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय।